आपको पूजा के बारे में भी बता देता हूँ। ये मंच पर जो सामान सजाए गए हैं ये क्यों सजाए जाते हैं, सबसे पहले बताते हैं। जो स्टेज पे महान पुरुषों की प्रतिमा लगाई गई है, मूर्तियां रखी गई है, ये क्यों रखी जाती हैं इसका हम सबसे पहले बताते हैं। महान पुरुषों में जैसे गुण थे जो विश्व में चले गए, घर का मुखिया होता है, वो घर का मुखिया होता है, उसके घर के मुखिया के अनुसार अगर कोई गुण करता है तो हम सच्ची श्रद्धांजलि करते हैं, अगर उनके गुणों के अनुसार चलते हैं तो। इसी तरह से ये मंच पर जो प्रतिमाएं लगाई गई है महान पुरुषों की, इनके गुणों के अनुसार हमारे भी गुण होने चाहिए। हमारे जब गुण होंगे तो हमारी भी प्रशंसा होगी। ठीक इसी तरह से आपने मोमबत्ती जलाई है, मोमबत्ती भी इसी का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। मोमबत्ती प्रकाश देती है, तो दिन में तो बहुत प्रकाश है, मोमबत्ती जलाने कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन ये जलाई इसलिए गई है कि मोमबत्ती एक प्रतीक है जो प्रकाश किसी का भी हो सदा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश किसी का भी हो सदा सीधी रेखा में चलता है, और जो अगर मोमबत्ती के प्रकाश की तरह आपके गुण हैं तो वो चारों दिशाओं में जाएंगे, एक दिशा में कभी जा ही नहीं सकते। जो हमारी वाणी है, जो हम बोल रहे हैं, दीवार के बातरफ भी सुनाई पड़ती है, लेकिन बातरफ जो है प्रकाश नहीं जाता, प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा। फिर आपने खुशबू के लिए अगरबत्ती भी लगाई है, तो ये अगरबत्ती है, इनमें सुगंध आती है। सुगंध दो प्रकार की होती है, एक सुगंध होती है, एक दुर्गंध होती है। दुर्गंध और सुगंध उधर जाती है जिधर हवा ले जाती है, लेकिन इस सुगंध की तरह अगर हमारे सबके गुण हैं तो वो चारों दिशाओं में फैलेंगे, एक दिशा में कभी नहीं जा सकते, चारों दिशाओं में जाएंगे। जैसे कोई मास्टर हो गया तो जने हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ करके डिप्टी कलेक्टर, वकील, क्या क्या बनते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं, तो वो उनका गुण है वो चारों तरफ फैलता है। आपने ये फूल सजाए हैं, फूल देखने में बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, खुशबू भी देता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी ये हमारे शरीर से संबंधित है, धीरे धीरे परिवर्तन इसमें भी होता है, सूख जाएगा तब कुशोभित हो जाएगा। जैसे बूढ़े आदमी के गालों में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसी तरह से इसकी खुशबू भी नहीं रहेगी और इसकी शोभा भी नहीं रहेगी। इस तरह से ये परिवर्तन होता रहता है। जैसे रात हुई थी, अब दिन हो गया तो परिवर्तन हो गया। मेरा जब जन्म हुआ था तब हमारे काले बाल थे, अब सफ़ेद हो गए, तो ये परिवर्तन हो गया। ये सारा संसार परिवर्तनशील है, जो जन्म लेता है तो उसका अंत भी होता है। इस हमारी चमड़े की आंखों से जो भी चीज दिखाती है ये सभी नाशवान है, नित्य कोई चीज रहती नहीं है, सारा संसार अनित्य है। तो इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। हमारे बीच से जो हमारे दिवंगत प्राणी चले गए हैं, इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। आज शोक सभा लगाई गई है, लेकिन हमारे कहने का मतलब शोक सभा नहीं है, ये सोच सभा है। सोचो कि सभी को उसी घाट जाना है, कभी किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, तो इसमें हमें सोचने की जरूरत है। हम अगर किसी तरह से अगर दुख बनाते हैं, क्रोध करते हैं, तो हमारी अज्ञानता होगी। जैसे कि यानी खुले आसमान में एक छोटा सा बच्चा लिटाए दिया जाए तो वो शाम को रात को जो है चंद्रमा देखता है, चांद देखता है, चांद देखता है और ऊपर को हाथ उठाता है वो चांद पकड़ने के लिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे अभी गुब्बारा चलाते हैं, इस तरह से वो चांद देख करके और बच्चा, नादान बच्चा हाथ उठाता है। क्या वो चांद तक पहुंच सकता है? चांद नहीं उठा सकता। ठीक है, इसी तरह से हमारी अज्ञानता होगी। क्रोध करना, रोना पीटना, इससे पार्थिव शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, न वो तुम्हारी रोना पीटना सुनता है। इसलिए हमें रोना पीटना नहीं चाहिए। हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं जो दुखित परिवार है उसको सांत्वना देने के लिए कि दुखी ना हो भाई, ये तो सभी के लिए होता है, कभी न कभी ये सबके लिए होना है।
हाँ, जो पानी भी हमने मंच पर रखा है, तो पानी सभी लोग जानते हैं कि जल ही तो जीवन है। सभी लोग कहते भी हैं कि जल ही तो जीवन है। पानी अगर न मिले तो महीना खांड काट सकते हो, सप्ताह खांड काट सकते हो, लेकिन जिंदा नहीं रह सकते। पानी न मिले तो आदमी मर जाता है। इसलिए जो पानी की प्रतीक हमारी काया से ही लगा हुआ है, इसलिए पानी भी रखा जाता है। हमने जो वनस्पति लगाई हुई है, जो पीपल के पत्ते हरे भरे हैं, ये पर्यावरण को शुद्ध करने वाले हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और हम लोग बुद्धिस्ट लोग जो है पीपल के पत्ते क्यों लगाते हैं? पीपल के पत्ते इसलिए लगाए जाते हैं कि संसार में इस धरती पे जितने भी पेड़ हैं, तो वो दिन में तो हमें ऑक्सीजन देते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी जहरीली चीज को छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं देते। लेकिन पीपल का पेड़ एक ऐसा है धरती के ऊपर जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इसलिए बुद्धिस्ट लोग पीपल के ही पत्ते लगाते हैं, जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। अब कोई चीज नहीं रह गई है तो एक चीज और बताते हैं कि जो मंच पे कोई कोई फ्रूट भी चढ़ाते हैं, वो खाने के काम आते हैं। खाने के काम आते हैं। ये संसार आहार पर टिका हुआ है। अगर संसार को आहार न मिले तो पूरा संसार ही नष्ट हो जाता है। इसलिए खाने वाली चीज भी कुछ थोड़ी बहुत फ्रूट वगैरह लगाई जाते हैं। तो ये तो हो गया आपको ये पूजा का व्याख्यान और पंचशील तीर्थंकर का बता ही दिया है। अब हम इनके आपके उज्जवल भविष्य के लिए जो भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मंगलकारी और कल्याणकारी जो सूत्र हैं, गाथाएं हैं, उनका हम उच्चारण करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद आगे की कार्रवाई होगी। थोड़ी सी रह गई है, फिर वकील साहब इनका आपका सबका परिचय देंगे। हमको इतनी बात नहीं पता है, तो अब हम परित्राण पाठ करेंगे। सूत्र सब पकड़ा जो हमारे बीच में नहीं है, जो हमारे देवता हैं। देवता क्या होते हैं पता है किसी को? देवता का भी पता नहीं आपको। और पूजा रोज होती है घरों में, लेकिन देवताओं को पता नहीं। तो जिसका पता नहीं है उसकी पूजा बेकार जाती है। जिसकी पूजा का पता ही नहीं है उसकी पूजा तो बेकार ही जाती है। तो हमारे देवता क्या है, क्यों हम पूजा करते हैं, देवता कौन है हमारे, उनकी भी हमें पता नहीं हो। पूजा रोज बराबर हो रही है। तो देवता का अर्थ होता है जो दे और बताए। देवता है वकील साहब, देवता का अर्थ है दे बताए, उसको देवता कहते हैं। तो हमें हमारे देवता कौन से हुए? हमारे देवता हुए जिन्होंने हमें कुछ दिया है और कुछ बताया है। तो क्या दिया है? हमारा शरीर ही हमारे माता पिता द्वारा मिला है। तो हमारे देवता कौन से हुए? माता पिता हमारे देवता हुए। माता पिता की हम कभी पूजा नहीं करते, और जिनको हम नहीं जानते हैं उनको दूर जा करके उनसे नतमस्तक होते हैं, नाक रगड़ते हैं। तो हम गधा नहीं तो और क्या है? हम अपने देवताओं को नहीं मानते हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। दूसरे देवताओं को मनाते हैं जिनका हमें कतई पता नहीं है। नहीं तो कोई बताए जिनकी पूजा करने जाते हो, हमको पता हो किसी को कि हमारे जो देवता है कि किसके देवता है, हमारे तो है नहीं। हमें जब मंदिरों में देवताओं के पास नहीं जाने दिया जाता था तो हम पूजा करने का अर्थ ही क्या हमारा? वो हमारे होते तो हमें जाने देते। इसीलिए हमें जो है हमें अपने देवताओं की पूजा करने चाहिए जो हमारे हैं। हमारे कौन है? हमारे हैं दादा दादी, नाना नानी, हमारे मम्मी पापा, जो भी हमारे बड़े बूढ़े हैं, यही हमारे देवता हैं। देवता का अर्थ ही है दे और बताए, उसी को देवता कहते हैं। तो अब हम उन दिवंगत प्राणी को बुलावा देते हैं आपकी तरफ से। वे भी आए और यहाँ सूत्र पाठ को सुने, जो परित्राण पाठ को सुने, और उनको सुनने से उनको भी शांति मिले। तो भगवान परित्राण कहते हैं पराये कहे हुए को। मंगलकारी जो गाथाएं
और सूत्र हैं उनको हम कहेंगे जिनसे सभी का मंगल होता है, भगवान ने बताया है। तो समन्ता चक्रवालेषु अत्ता गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भवद्वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। 3 बार सभी लोग साधुवाद करो, साधु कह करके साधु साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। इति पिशो भगवाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषि धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एहि पश्चिको यो पन्नायिको पच्चत्तं वेदितव्यो वियूहीति। सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो यायपटिपन्नो भगवतो शावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो शावक संगो। यदीदं चत्तारि पुरुष युगानि 8 पुरुष पुग्गला एष भगवतो शावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करिनयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्याति। एतेन सत्यवज्रेन शोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेन पातु तं रत्नत्रयं एतेन सत्यवज्रेन सर्वदुःखा विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेन होतु ते जय मंगलम्। करणीयमथ कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च शक्को युजु च सूजु च सुवचो च समुदु अनतिवानी संतुष्टको च सुवरो च यप्प किंचो च सल्लहुकबुद्धि शांतेन्द्रियो च निपको च यप्प गभ्भो कुलेषु अननुविद्धो न च खुद्धं समाचरे किंचि येन भीयु परे उपवदेयुं। सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुम्भेत नाथ मय्येथ कथचिनं किंचि व्यारोशना पटिघशय्या नायि मय्यस्य दुःखमिच्छेय। माता यथा नियं पुत्रं आयुषा एक पुत्रमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं वेतं च सर्वलोकशिवं मानसं भावये अपरिमाणं। उद्धं अधो च तिर्यं च असंबाधं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरं निषिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतं अतिष्ठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु। दिष्ठं च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनेय गेधं नहि जाति गव्यसेयं पुनरेतीति। एतेन सत्यवज्रेन शोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्रेन सर्वदुःखा विनश्यतु एतेन सत्यवज्रेन होतु ते जय मंगलं। सभीतियो विभज्यन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्तो यन्तरायो सुखी दीर्घायको भवौ। अभिवादन शीलस्य नित्यं बद्धा पच्चायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवर्नो सुखं बलं। इच्छितं पथितं तुह्यं क्षिप्रमेव समिज्यतु सब्बे पूरयन्तु चित्तसंकप्पा छन्दोपन्नरसो यथाति।
अभिवादन अधुआ सेतु नो भन्ते भोजनं परिकल्पितं अनुकंपं उपादाय परिगृहातु मुत्तमं। अधुआ सेतु नो भन्ते भोजनं परिकल्पितं मुत्तमं। अधुआ सेतु नो भन्ते भोजनं परिकल्पितं अनुकंपं उपादाय परिगृहातु मुत्तमं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। 3 बार साधुवाद करो। साधु साधु। दुख पत्ता च निर्दुखा भय पत्ता च निर्भया शोक पत्ता च निशोका होन्तु सर्वे पिपालिनो एता बत्ता च अम्भेहि सर्वतं पुण्यं संपदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्कं बन्धामि सर्वशो आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चरं रक्षन्तु बुद्धदेशनं। आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चरं रक्षन्तु धम्मदेशनं। आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चरं रक्षन्तु मं परं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। 3 बार साधुवाद बोलो। साधु साधु साधु। आज आप अब जो सूत्र समेट ले और जो पानी को कर देते हैं पानी जल सूत्र।